नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका 8वां पाठ नीति श्लोक है और नीति श्लोक में कुछ श्लोक है। उस श्लोक को हम पढ़ते हैं और उसका अर्थ जानते हैं। तो आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। कस्य दोषा कुले नास्ति व्याधिना केन पंडिता व्यसनम केन न प्राप्तम कस्य सौख्यम निरंतरम। अर्थात संसार में भला ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके कुल और खानदान में दोष नहीं है। इसी प्रकार संसार में ऐसा कौन सा प्राणी या जीव है जो किसी रोग से पीड़ित न हुआ हो। इस धरती पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस पर विपत्ति न आई हो, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे हमेशा सुख ही सुख मिला हो। दूसरा श्लोक है। आचार कुल माख्याति देश माख्याति भाषणम संभ्रम मह स्नेह माख्याति वपुरा ख्याति भोजनम। अर्थात किसी भी अच्छे या बुरे कुल खानदान का पता उस परिवार के सदस्य के आचरण चाल चलन से चलता है। भाषा या उसके बोल चाल से उसके देश का पता चलता है। किसी का पता उस स्नेही जन के प्रति उसके आदर और सम्मान भाव से चलता है, तो किसी के शरीर से उसके खान पान और भोजन का पता चलता है। तीसरा जो हमारा श्लोक है वह है अधमा मिच्छन्ति धनम मानम न मध्यमा उत्तमा मान मिच्छन्ति मानो ही मध्यमा धनम। अर्थात नीच लोग जो होते हैं सिर्फ धन के पीछे भागते हैं। मध्यम प्रकार के लोग धन और सम्मान की चाह रखते हैं, परंतु जो उत्तम श्रेणी के होते हैं वे मान और सम्मान चाहते हैं, क्योंकि महान व्यक्ति के लिए सम्मान और मान सम्मान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। चौथा जो हमारा श्लोक है वह है विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम विद्या लभ्यते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वान संसार में प्रशंसा पाते हैं। विद्वान को सब जगह महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। विद्या के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है। विद्या सब जगह पूजी जाती है। अर्थात विद्या से परिपूर्ण व्यक्ति संसार में हर जगह आदर की दृष्टि से देखा जाता है। पांचवा श्लोक है दृष्टि पूतम न्याय सेतु पादम वस्त्र पूतम पिबे जलम शास्त्र पूतम वंदे वाक्यम मनः पूतम समाचरेतम। अर्थात हर जगह देखकर ही पैर रखना चाहिए, कपड़े से छान कर ही पानी पीना चाहिए, शास्त्र सम्मत हमें वचन बोलना चाहिए तथा मन से पवित्र कर सोच समझ कर आचरण या काम करना चाहिए। छठा श्लोक है अनित्यानि शरीराणि वैभो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। अर्थात मनुष्य का शरीर धन संपत्ति सभी अस्थायी नाशवान है। मृत्यु शाश्वत है, यह कभी भी आ सकती है। धर्म ही एक ऐसी चीज है जो अजर और अमर है, इसलिए हर व्यक्ति को संसार में धर्म संग्रह धर्म का आचरण सदैव करने में सदैव प्रवृत्त रहना चाहिए, सदैव लगे रहना चाहिए। सातवां जो श्लोक है वह है जल बिंद्र निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेलेः सर्व विद्यानाश्य च धनस्य च। अर्थात जिस प्रकार जल के एक एक बूंद का संग्रह करने से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार सभी प्रकार के विद्या धर्म और धन का संग्रह करने से
हमारा धीरे धीरे इन सबों का संग्रह बढ़ने लगता है। अर्थात धन, धर्म और विद्या तीनों ही बढ़ने लगते हैं। 8वां श्लोक है, यथा धनु प्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तार मुनि गच्छति। इसका अर्थ है, हजारों गायों के बीच गाय के बछड़े को जब छोड़ दिया जाता है तो वह अपनी माता को पहचान कर उसके पास चला जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जो अच्छे या बुरे कर्म होते हैं, वह किया हुआ कर्म फल उसके पीछे पीछे चलता रहता है और उसका किया हुआ कर्म फल उसके पास एक ना एक दिन आ जाता है। बच्चों, इन सभी श्लोकों का अनुपालन करने से व्यक्ति अपने समाज का, अपने देश का सम्मान बढ़ाता है, गौरव बढ़ाने में सफल होता है। इसका पालन करने से जीवन सुखमय बन जाता है। इसलिए इन नीति श्लोकों का पालन करना चाहिए।